In this video, we are going to solve some important question from NCERT exemplar. ये linear inequalities में NCERT exemplar का कुछ वैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो अभी तक NCERT में या मिसलेनियस में नहीं हो पाया है। तो देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। mod x minus 2 minus 1 divided by mod x minus 2 minus 2 is less than or equal to 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मॉड में x minus 2 दोनों देख रहे हैं, तो हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू mod x minus 2। पहले y का वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये जो गिवन आपका इनइक्वलिटीज है, इसमें क्या करते हैं कि ये y minus 1 हो गया, ये y minus 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ सावधानी, ऐसा नहीं करना है कि y minus 2 को इधर ला दिए 0 हो गया, ये नहीं करना है। जब भी इस तरह का आपको इनइक्वलिटीज मिले px by qx के फॉर्म में, तो हम अलग अलग px और qx को 0 से इक्वेट करते हैं। यानी कि यहाँ y minus 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर y इक्वल टू 1 एक वैल्यू है। फिर y minus 2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो y इक्वल टू 2 दूसरा है। इसको हम नंबर लाइन पर रखते हैं। देखिए ये नंबर लाइन पर 1 और 2, इधर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 से, ये 1 से कम और 2 से, तो 1 से कम माने कि 0 है। तो अगर हम 0 इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई -2 y का वैल्यू y इक्वल टू 1, 1 से लेस देन 1 अगर हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो व्हाट विल बी द होल सिस्टम, इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, जस्ट वी हैव टू चेक। इट विल बी पुट y इक्वल टू 0 देन -1 डिवाइडेड बाई -2, क्योंकि बोथ विल बी 0, इट बिकम्स माइनस डिवाइडेड बाई माइनस, इट बिकम्स पॉजिटिव। यानी कि इधर जो भी वैल्यू, इससे लेस कोई वैल्यू रखेंगे, 1 से लेस, -2 अगर रखते हैं तो भी क्या देखते हैं, -2 पॉजिटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव होगा। यानी 1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू आप सोचिए, 1 से 2 के बीच में 1.5 रखते हैं। 1.5 अगर रखते हैं y में, मान लीजिए 1.5 -1 है तो ये 0.5 हो जाए। 1.5 -1 और 1.5 -2, इट विल बी 0.5, also it will be -0.5। तो ये क्या हुआ, ये निगेटिव हो गया, यानी कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए ये y -1 और y -2 होल क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 दैट मीन्स इट इज नेगेटिव, मोर देन 0 पॉजिटिव। तो ये 1 to 2 के बीच में y लाइज करेगा, 2 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। किसके बीच में लाइज करेगा, ये होल सिस्टम, आर यू ऑब्जर्विंग, इट इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव होगा। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 1 से बड़ा या बराबर हो गया आपका y और 2 से छोटा या बराबर, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो इफ यू पुट 2, नहीं 2 अगर पुट करेंगे तो डिफाइन होगा लेस देन 2। 1 से बड़ा या बराबर y, क्योंकि 1 रखने पर 0 आएगा तो ये 0 है, और 2 रखने पर ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो लेस देन 2 लेना है, लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं लेना। ये क्लियर हो गया। अब देखिए y क्या है, y हम लिए हैं mod x minus 2, यहाँ दिस इंप्लाइज दैट 1 से बड़ा या बराबर हो गया आपका mod x minus 2 लेस देन 2। अब x minus 2 है यहाँ पर, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 1 से बड़ा या बराबर है mod x minus 2, अलग अलग हम इसको डिड्यूस करेंगे, एंड mod x minus 2 लेस देन 2, क्योंकि mod अपने आप में इनइक्वलिटीज हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये 1 से बड़ा या बड़ा, ये 1 से x minus 2, mod x minus 2 क्या है, मोर देन और इक्वल टू 1। जब हम इसको mod हटाएंगे तो ये -1 और +1 में रिलेशन आएगा, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे कि x minus 2 से क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू -1, और
x माइनस 2 1 में जब लेके चलेंगे तो मोर देन और इक्वल टू 1 पर ही जब मॉड हटेगा तो यानी कि दैट इज माइनस 2 लेंगे तो x इज लेस देन और इक्वल टू ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 1 एंड x इज मोर देन इक्वल टू 3 और ये दूसरा एंड x माइनस 2 लेंगे तो माइनस 2 से बड़ा x माइनस 2 और लेस देन 2 जानते हैं मॉड लेस देन a है इसका मतलब माइनस a से बड़ा है और a से छोटा है तो माइनस 2 अब इसमें 2 ऐड करेंगे तीनों इट बिकम 0 से बड़ा है x और ये 4 यहाँ 2 वैल्यू है ये 3 वैल्यू 1 2 और 3 हमें फाइनली x का वैल्यू निकालना है तो इसको भी देखने के लिए क्या करते हैं नंबर लाइन लेते हैं नंबर लाइन पर 0 से बड़ा 0 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज रखने हैं और देखिए 1 क्या है छोटा है किससे x यानी कि x 1 से छोटा है यानी कि 1 से इधर जाएगा यहाँ का 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है 1 से छोटा है कि इसके बीच में अगर हम दोनों का कॉमन लेंगे तो ये 0 से बड़ा ये 1 से छोटा है ये 1 हो गया यहाँ पर आया तो अगर 3 से बड़ा है इसको समझना 3 से तो बड़ा है x 3 से बड़ा है या बराबर यानी इट्स मोर देन 3 और इक्वल टू 3 यानी कि ये यहाँ 4 से छोटा है 4 से छोटा है कि यहाँ ये ओपन इंटरवल तो ये दो वैल्यूज कॉमन वैल्यूज तो इसको हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा देयरफॉर सॉल्यूशन सेट विल बी व्हाट विल बी सॉल्यूशन सेट 0 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ना होगा मोर देन 0 से 1 यूनियन यहाँ 3 1 तो है यहाँ क्लोज होगा यहाँ भी 3 यहाँ क्लोज होगा मोर देन 3 है तो क्लोज इंटरवल 3 और 4 से छोटा है यानी कि यहाँ पर ओपन इंटरवल यही हमारा सॉल्यूशन सेट ये ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज यहाँ हो गया 1 यूनियन यहाँ क्लोज ये ओपन यही हम लोगों का आंसर हुआ ये क्वेश्चन नंबर 2 है 1 बाई नॉट एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 2 ये ऐसे सिलेक्ट मैं कर रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कि नहीं है कि रेगुलर क्वेश्चन ही बता रहा हूँ तो ये 1 बाई नॉट एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 2 तो 1 बाई नॉट एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2 है तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये अगर लिखेंगे मॉड एक्स माइनस 3 तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि अगर मान लो 1/5 है और 1/3 है कौन बड़ा 1/3 बड़ा लेकिन जब इसको पलटेंगे तो 5 और 3 बड़ा कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा तो इसीलिए ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है और मॉड एक्स माइनस 3 यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 to 5 मोर देन 5 हो गया जब मोर देन 5 हो जाता है तो क्या होगा आइदर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ये जब भी मोर देन 5 में होता है तो लेस देन और x इज लेस देन और इक्वल टू -5 ये मॉड एक्स का देखिए ये जो मॉड एक्स है मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू a तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो लेस देन माइनस है एंड और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव में बड़ा और -5 ऐसे तो यहाँ हम लोग ले लिए यानी कि इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा
दैट इज ये लेस देन 5 है तो माइनस इन्फिनिटी टू 5 और एक हो जाएगा लेस देन 5 है ना, ये माइनस 5 और मोर देन 5 यानी 5 टू इन्फिनिटी, इसका 5 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये x का मैंने यहाँ पर आप यूनियन लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि दो 1 रहने दीजिए, इसको कंबाइन करना है, केवल इंटरवल को समझना है। क्यों? क्योंकि अभी एक और कंडीशन आ रहा है, देख रहे हैं हम, ये मॉड x माइनस 3 है। तो अगर मॉड x माइनस 3 देखिए यहाँ पर अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो मॉड x माइनस 3 0 तो नहीं होगा। अब ये दो कंडीशन होगा, या तो ये लेस देन 0 या मोर देन 0, तभी ये डिफाइन होगा। and it will be defined only when it will be defined when mod x minus 3 is less than 0 or the mod x minus 3 mod x minus 3 is more than 0। ये दो और कंडीशन इसमें जुटेगा, mod x या तो लेस देन 0 या मोर देन 0, तभी ये इनइक्वलिटी में आएगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट इन दैट फॉर्म्स। तो अगर 0 आ गया तो डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए इसको दिखाया जाता है कि ये दो कंडीशन यहाँ और ऐड हो जाएगा। mod x minus 3 is less than 0 यानी mod x is less than 3। तो mod x is less than 3 का मतलब क्या होगा, ये लेस देन में बताए थे कि -3 से बड़ा है x और 3 से छोटा है। यहाँ mod x is more than 3 होगा, तो फिर वही x is less than or equal to -3 and x is not less than equal to and x is greater than। ये दोनों इसको और इसको दोनों कंबाइन करेंगे। तो कंबाइंड कैसे करेंगे इसको भी समझना होगा। इसको समझेंगे हम नंबर लाइन पर, नंबर लाइन देखिए ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन समझिए। ये नंबर लाइन -3 ऐसे -5 तक है, तो अगर हम लोग इधर -5 से लेंगे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे। अब देखिए क्या है, एक है -∞ to -5 इधर जा रहा है। ऐसे मैं आपको एक एक चीज समझाते चलता हूँ कि -5 to -5 ले करके यहाँ से ले करके ऐसे जा रहा है। इसको यहाँ से दिखाते हुए हम लोग ये डायरेक्शन लेते हैं -5 to -∞। एक है 5 to ∞, ये भी क्लोज इंटरवल है, यहाँ से 5 to ∞ ये एक है। फिर आप क्या देख रहे हैं, -3 से 3 ओपन इंटरवल ऐसे है। इसके अनुसार से फिर क्या है, x -3 से छोटा है और x 3 से बड़ा है, ऐसे यहाँ से बड़ा है, और एक -3 से छोटा है। इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या आता है, कंबाइनिंग 1 and 2। बाय कंबाइनिंग जो सॉल्यूशन सेट आएगा इसको समझना।
और क्या है देखिए यहाँ जब हम इसमें ले रहे हैं -3 से, तो कॉमन तो ये -5 to -infinity में आएगा। इसका और इसका कॉमन निकालना होता है। -3 लेंगे तो ये वाला x जो है गड़बड़ हो जाएगा, ये रिलेशन। तो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा? -5 to -infinity लेना पड़ेगा। तो सोल्यूशन सेट एक हम ले लिए -5 to -infinity। तो -infinity यहाँ पहले लिखना होगा, उल्टा लिखा गया, ऐसे लिखेंगे -infinity to -5। ये ओपन है, क्लोज। देखिए ये एक आया है। अब फिर इधर 5 to infinity, इसको जो 3 से बड़ा करेगा, 5 से बड़ा करेगा, तो हमें ऐसा ही लेना पड़ेगा कि ये दोनों के लिए सही है। तो जो छोटा वाला होता है कॉमन, तो पूरा बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला ही कॉमन लेने का तरीका है। तो इधर एक हो जाएगा 5 to infinity, 5 to infinity। अच्छा ये बीच वाला देखिए, ये -3 से 3 को बीच में आ रहा है, यूनियन ये ओपन इंटरवल है -3 to 3। तो इसको भी लेना होगा, ये नहीं लेंगे तो छूट जाएगा। और फिर यूनियन क्या करेंगे 5 to infinity। तो ये हमारा मतलब रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ये आंसर है। तो इसको बढ़िया समझेंगे और इस तरह क्वेश्चन जो भी आएगा बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 2 नहीं 3। चलिए भाई 3 इसको हम लोग सीरियल नंबर से लेके चलते हैं। तो mod x - 1 लेस देन इक्वल टू 5 और mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग बना चुके हैं। अब ये इजी है जो दोनों पढ़ने की अपेक्षा। mod x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। इसको लेके चलेंगे mod x - 1 लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो क्या होता है? -5 से बड़ा है x - 1 एंड 5 से छोटा है। -5 x - 1 इज मोर देन और इक्वल टू -5 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। ऐसे होता है, ये बताए थे कि mod x अगर mod x इज लेस देन और इक्वल टू a है, -a से बड़ा x इज मोर देन और इक्वल टू -a एंड लेस देन और इक्वल टू a। इस तरह से लेंगे। अब 1 विल बी एट बोथ साइड, देन इट विल बी -4 x 6, ये 1। अब नेक्स्ट mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। mod x is greater than or equal to 2, इसका मतलब है कि x is less than or equal to -2 and x is greater than or equal to +2। ये भी हम लोग सीखेंगे। mod x अगर ग्रेटर देन a रहे तो x is less than or equal to -2 and x is greater than or equal to 2। ये बताया जा चुका है। तो इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए क्या करना है? नंबर लाइन। नंबर लाइन पर 6 तक जाइए, -4 to 6, -4 एक बार नंबर लाइन पर सब कुछ लिख देना है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये इंफिनिटी तक जाएगा। इधर जाते रहेगा। एरो इसीलिए दिखाया जाता है -infinity to infinity। यही है। अब यहाँ क्या है? -4 से 6 के बीच में आपका x है। एक x का वैल्यू दे दिया -4 to 6 के बीच में। -4 to 6 के बीच में ही ओपन इंटरवल ऐसे है हमारा। यहाँ से सीधा लाइन है। चलो एक आया, ये 1 का। अब ये करें -2 से छोटा, -2 से
छोटा है, ये इधर जाना है और 2 से बड़ा ये इधर जाना है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो पहला तो यहीं तक की सीमा है, या 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये 2 से 6 तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से शुरू हो, तो ये ही हमारा कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो एक एरिया। और दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये -4 से तक ये कॉमन एरिया यही है। तो इस दोनों को बस लिख देना है यूनियन में। तो ये हो गया आपका माइनस सॉल्यूशन सेट, यही दोनों को मैंने दिया है सॉल्यूशन सेट। एक हो गया -4 टू -2 यूनियन 2 to 6। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया सॉल्यूशन सेट। तो जब भी, अब देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है 2x + 1 / 7x - 1 is greater than 5, x + 7 divided by x - 6 is greater than 2। ये दो इनइक्वालिटीज है, दो इनइक्वालिटीज है, तो इसका सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, यानी दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, ये लिखना। तो देखिए, जब भी 2x + 1 / 7x - 1 greater than 5, यानी कि इस टाइप का रहेगा px / 2x, मान लीजिए ग्रेटर देन a, तो इसको इधर नहीं ले जाना है, ये कंपेयर ऐसे करना होता है, px / qx -a greater than 0, तब हम इक्वेट करते हैं, कंपेयरिंग ऐसे करना होता है, इधर लाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, गलती क्या होती है, इसको इधर लेके चले जाते हैं, यहाँ लेके जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं लिखेगा। तो इस तरह का जब भी सॉल्यूशन रहे तो इसको हम लोग हमेशा ध्यान रखें। तो सॉल्यूशन में ये ग्रेटर देन 5 है, 2x + 1 / 7x - 1 ग्रेटर देन 5। ये -5 इधर कर लेंगे, -5 is greater than 0। अब 2 7x - 1 लिए, 2x + 1 -5, तो -5 × 7x - 1, 2x + 1 -35x -5 7x - 1 0। That becomes और -33x हो जाएगा, अब +6 7x - 1 > 0। अब जहाँ ये > 0 आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग x से इक्वेट करते हैं। यहाँ भी गलती विद्यार्थी से क्या होता है, इसको लेके चला जाएगा इधर, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम को देखना होता है कि इस x के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा और वही वैल्यू हमारा इसके लिए मान्य है। इसको देखने के लिए क्या करते हैं कि ये -30 x + 6 = 0 लेंगे तो x = आपका आ जाएगा 6/33, एक वैल्यू ये है। और फिर 7x, दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं, ये सिस्टम है। 7x - 1 = 0, तो x = 1/7। वे नंबर लाइन पर हम दोनों वैल्यूज रखेंगे, ये 1/7 और 6/33, तो 1/7 यहाँ कम होगा, 6/33 -∞ +∞। तो 1/7 से बड़ा कोई वैल्यू, मान लीजिए 1/7 से बड़ा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 अगर हम रखते हैं इसमें, इट विल बी पुट x = 1, तो क्या होगा, ये निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा 7x - 1, 1 रख रहे हैं तो पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव
अल्टरनेट चलता है, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो है ये, तो एक्स का वैल्यू इसी के बीच में होगा। और जब ये इंटरवल है ग्रेटर देन है तो दोनों ओपन इंटरवल, यानी 1/7 और 6/33 पर ये वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ वन, ये वन इक्वलिटी, फर्स्ट इक्वलिटी जो है, फर्स्ट इनइक्वलिटी इज x बिलोंग्स टू 1/7 to 6/33। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट ये 2 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। x + 7 ये इसका 1 का सॉल्यूशन सेट हो गया। अब 2 जो है x + 7 बाई x - 2 8, और यहाँ पे -2 कर लेंगे ग्रेटर देन जीरो। बताया आपको सिस्टम यही है, इसको इधर नहीं ले जाना, ऐसे बनता है। अब x + 7 बाई x - 8 और -2 इंटू x - 8 हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। x + 7 -2x + 16 बाई x - 8 ग्रेटर देन जीरो। इस 17x -x -2x + x -x प्लस ये 23 हो जाएगा 23 6 7 13 x - 8 इज ग्रेटर देन जीरो। फिर उसी तरह से हम इसको इक्वेट करेंगे, -x तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 आएगा और x इक्वल टू 8 आ जाएगा। नंबर लाइन पर फिर 8 23 -22 प्लस हम अब समझ गए होंगे। अब x का वैल्यू हमें रखना 8 से लेस वैल्यू इसमें, तो लेस वैल्यू कोई भी मान लीजिए कि 8 से जस्ट लेस 7 है। अब कोई कितना हो भी ले सकते हैं, 8 से 5 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, जो भी लेंगे। तो मान लीजिए 7 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं तो ऊपर में पॉजिटिव आएगा और नीचे निगेटिव आ जाएगा। देख लीजिए x - 8 यानी पॉजिटिव माइनस निगेटिव, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और अल्टरनेट आता है, पॉजिटिव आएगा इक्वल निगेटिव आएगा। अब वैल्यू रखते हैं, तो देखिए ये आपका अल्टीमेटली क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब है कि x का वैल्यू अगर 8 से 23 के बीच में रहेगा तो ये पूरा पॉजिटिव, ये सिस्टम क्या है, मोर देन जीरो। हम लोग इस सिस्टम देखते हैं कि x के इसी 8 से 23 के रेंज में अगर x रहेगा तभी ग्रेटर देन जीरो होगा ना। जहाँ 8 से कम हो रहा है तो निगेटिव हो रहा है, जहाँ 23 से मोर हो रहा है तो निगेटिव हो रहा है। तो ये तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। तो इसलिए 8 से 23 के बीच का जो ये वैल्यूज है इसको पॉजिटिव है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 8 to 23। अब ये हमारा दोनों को कंबाइन करना होता है ना, इनइक्वालिटी में सिस्टम है, तो सिस्टम तो तभी होगा जब दोनों का कॉमन वैल्यूज निकालेंगे। तो कॉमन वैल्यूज देख रहे हैं, अब कॉमन वैल्यूज सोचेंगे 1 और 2 का, तो क्या आएगा, देखिए एक है 1/7, 6/33, ये दोनों कॉमन 8 है और ये 23, इससे 8 बहुत दूर हो जाएगा और ये दोनों 1 में ही आ जाएगा। तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, ऐसे अलग अलग है। एक x बिलोंग कर रहा है किसके किसके बीच में, देख रहे हैं ना, ये ओपन इंटरवल, यहाँ से यहाँ, ये भी ओपन इंटरवल,
इन दोनों का अगर हम लोग देखते हैं कि भाई कुछ कॉमन, तो कहीं दोनों में कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कॉमन दिख नहीं रहा है। तब इसका सलूशन क्या हो जाएगा? नो सलूशन में आएगा। कॉमन है ये तो सलूशन नहीं होगा। तो इस सिस्टम का तो नल सेट आ जाएगा ना इसका कॉमन, इसलिए नो सलूशन। ये जो सिस्टम, दोनों सिस्टम का अगर पूछा जाए कि व्हाट विल बी द कॉमन सलूशन, तो कोई सलूशन नहीं होगा, नो सलूशन। क्लियर है? यही आंसर। थैंक्स।